हाँ भैया भैया। और बताओ, कैसे हो? सब बढ़िया भैया, हमें बताइए। बस बढ़िया यार। बताओ, कैसे थे पिछले 2 हफ्ते? और 2 दिन का बैकलॉग चल रहा है अराउंड, क्योंकि हम्म, लगातार कॉलेजेस जाने पड़ गए थे असाइनमेंट्स एंड ऑल के चक्कर में। ठीक है। और बाकी अभी 2-3 दिन से लाइक अकाउंट्स और जीएसटी में प्रोडक्टिविटी आ नहीं रहा था। लाइक लास्ट के 10-15 लेक्चर्स बचे हुए थे, तो हम अच्छा, ग्रुप 2 पे स्विच कर गए थे पूरा। दो ठीक है। तीन दिन से अभी। ठीक है। फाइनल फेज पे तो थे ना अभी अकाउंट और वो? अकाउंट्स का 13 लेक्चर बाकी है। कंसोलिडेशन का पूरा बाकी है, और 2 लेक्चर लीज का बाकी है। ठीक है। और जीएसटी में भी अराउंड 15 लेक्चर बाकी है। आईटीसी एंड एग्जामिशन चल रहा था। तो वहां पर से होता है ना, एक फेज की एक बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए एक ही सब्जेक्ट पढ़ के। तो वो बराबर वाले है। फेज पे आ गए थे और ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था। प्लस प्रोडक्टिविटी भी निकल नहीं रहा था। तो ग्रुप 2 का सारा बुक्स आ गया था, तो इस पे मूव ऑन कर गए थे अभी 2 दिन पहले। ठीक है। अब ये मत करना कि इसको छोड़ दो। इसको कंप्लीट तो करना है, अकाउंट्स को बाद में ही करना है। हाँ, 3 से 4 दिन के अंदर हम सोचे फिर से कवर अप कर लेंगे उधर। ठीक है। लाइक 4-5 दिन में मूड हो जाएगा ना, मतलब फ्रेश अप मूड हो जाएगा। तो ठीक है। उसके बाद फिर उधर स्विच कर जाएंगे फिर। ऑल ओवर वैसे कैसी जा रही है पढ़ाई? स्कोर ऑफ सही जा सब्जेक्ट? रही है। लाइक मतलब 2 दिन का बैकलॉग है, और वो इसी कारण है क्योंकि इस भी कभी कॉलेज ज्यादा जाना पड़ा था। तो अच्छा। उस हिसाब से सही चल रही है। ठीक है, ठीक है। और कोई लाइक दिक्कत आ वही हो रही रहा है? है कि जिस दिन कॉलेज जा रहे हैं उस दिन थोड़ा थक जाते हैं तो आके सो रहे हैं। उसके बाद फिर 2 ही लेक्चर हो पा रहे हैं, वो वाला सीन है। तो उस कारण ही पढ़ाई मतलब डाउन जा रही है। ऐसा कोई मतलब मेरे साइड से मेजर इशू नहीं चल रहा था। एक चल रहा था ये प्रोडक्टिविटी का, तो ये ग्रुप 2 स्विच करके मतलब सही कर लिया। ठीक है, तो ग्रुप 2 करने के बाद ठीक लग रहा है ना प्रोडक्टिविटी? हाँ हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग, अभी सब्जेक्ट्स के इंट्रोडक्शन वाले चीज चल रहे हैं तो इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। और लाइक एक फोकस मोड रहता है ना, कि ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं ग्रुप 2 पे, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है तो लग रहा है कि अटेंटिवली सुने कि क्या चल रहा है। तो ये वाला ठीक है। सीन है। ठीक है, ठीक है। और वैसे कैसे जा रहा है तुम्हारा कॉलेज? अगर देखो, कॉलेज में दिक्कत आ रही है ना ये वाली, कि हम्म। ये मेंटेन करने में क्लासेस, मैं तो सुबह उठ जाता था भाई, 3 से 5 बजे के बीच क्लासेस करके फिर कॉलेज जाता था। अच्छा। हाँ, तो अगर तेरे लिए वर्क करे, या तो लेट नाइट, जैसे मेरे बाकी दोस्त जो कर रहे थे वो लेट नाइट करते थे, तो इट मेरा डिपेंड्स। लेट नाइट ही चल रहा है। हाँ, तो लेट नाइट कर ले। हाँ, वही चल रहा है। लाइक कॉलेज इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन था, वरना ऐसे तो हम बेयर मिनिमम कम ही जाते हैं। 2 से 3 दिन ही ट्राई करते हैं कि मतलब बेयर मिनिमम टीचर को शक्ल दिख जाए, प्लस जो मेन मेन क्लास है वो अटेंड हो जाए। ठीक तो है। वही चल रहा है मेरा। परफेक्ट है। और हाँ बताओ, भैया। और क्या दिक्कत आ रही है? अभी तो एज सच यही दिक्कत थी, अकाउंट्स और जीएसटी की, तो उसको ये स्विच करके कर लें। ठीक है। ऐसे तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। देख, प्रोडक्टिविटी के लिए एक चीज़ बोलूँगा, जब तू फिर से स्विच बैक करेगा ना, तो ये हम्म। चीज़ पहले से ही डिसाइड कर ले कि कब तेरे को स्विच बैक करना है वापस अकाउंट्स और जीएसटी में। क्योंकि मैं तेरे को ये हम्म। नहीं बोलूँगा कि तू 80% सिलेबस खींचता चला जाए सेकंड ग्रुप का, और तेरा फर्स्ट ग्रुप ही पूरा नहीं है। वो तो बहुत लेट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखियो। गिव योर सेल्फ अ टाइट डेडलाइन कि अकाउंट्स और जीएसटी खत्म करना है, इस टाइम तक करना है। टाइट भी नहीं हम्म। बोलूँगा, एक डेडलाइन दे दें, अभी सोच लियो, हम्म। और फिर वो डिसाइड करके बता दियो। ठीक। ठीक है भैया। ये बता, सिलेबस ऑन ट्रैक चल रहा है अभी? हाँ, वो ऑन ट्रैक चल रहा है कब प्रॉपर। खत्म होने का वो है, हिसाब लगाया? मई मई मिड तक जो बताए थे। ठीक है, परफेक्ट। मई मिड तक है ना? मई मिड तक चलता रहे। और अभी कोई मेजर ब्रेकअप शादी का आ रहा है ना? हम्म। शादी के बाद रमज़ान भी है शायद। रमजान पहले ही है, मार्च। अच्छा, ठीक है। तो हाँ। उन चीज़ों को अकाउंट फॉर कर रखा है, और कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड? और तो कुछ नहीं है, बीकॉम एग्जाम्स तो नॉर्मल है। उसमें ठीक है। कुछ खास नहीं है। देख, शादी के टाइम मैं वो नहीं बोलूँगा, बट अपने फ़ोन पे थोड़ा कुछ लेके चलियो, काइंड ऑफ रिवीजन या हम्म। कुछ एंट्री लेवल के लिए, मतलब वो चीज़ें जो तेरे को बॉदर भी ना करे मगर तेरा टाइम वेस्ट भी ना हो। मेरे को हम्म। वो नहीं चाहिए कि तू शादी के बाद आए तेरे एकदम डिस्कनेक्ट ही हो गया पढ़ाई से। वो हम्म। वाला मेरे को ट्रांजिशन वैसा चाहिए कि तू चाहे ईयरफोन्स पे सुन, बट सूडो स्टडी कर ले, मगर कर ले थोड़ी सी, वरना वो डिस्कनेक्ट हो गया तो दिक्कत हो जाती है वापस कैचअप करने में। समझ रहे, जीएसटी रिवाइज कर सकते हैं चार्ट्स वगैरह से। हाँ, ऐसे मत करियो कि सबके सामने खोल के ऐसे चार्ट बुक खोल के नहीं चल। नहीं, मतलब वो जो तेरे फोन पे चैट बुक जो लिंक वाली हाँ, है। जो चीज़ यू फ़ोन पे हो सकती है वो कर ले, दैट इज़ हम्म। परफेक्ट। ठीक है। हाँ भैया।
ये हो गया, अकाउंट जीएसटी हो गया, अगले महीने का पूरा फोकस हो गया, ये महीना क्लोज होने को आ गया है। हम्म। ठीक है, तो 7 हाँ दिन में भैया। महीना क्लोज है, तो हमारी अगली मीटिंग भी फ्राइडे को ही होगी शायद। हाँ, हाँ, अगली फ्राइडे को। फ्राइडे को। तो मंथ क्लोजिंग का बता दियो सारा क्या क्या हिसाब है, ठीक है, कि ये मंथ डन भैया। हमारा कैसे कैसे गया, कितना कितना परसेंट करना था, कितना कितना परसेंट हुआ। हाँ भैया। कूल। ये चीज़ करनी सबसे पहले। तो पिछले महीने का कैसे रहा था? पिछला महीना ठीक था, 80% अचीव हुआ था ना। 8 एक बैकलॉग थी सेकंड। पिछले महीने। बस तो देखते हैं। कितनी बैकलॉग थी? पिछले महीने अकाउंट्स में 10 था और जीएसटी में 3, टोटल 13 बैकलॉग था। और अभी कितना चल रहा है टारगेट से बैकलॉग? अभी 2 दिन का चल रहा है, मतलब 6 लेक्चर का बैकलॉग चल रहा है। ठीक है, कैचअप हो जाएगा पिछले दिन। 28 तक? हाँ, कैचअप तो मुश्किल है क्योंकि बफर डे हम रखे नहीं थे आगे। तो जो मैंने बोला था बफर डे रखियो उसमें भी। बट ये 28 का मंथ था ना, इसलिए हम लास्ट लास्ट वाले 10 दिन में बफर नहीं रखे थे। अरे यार पागल है तू। अगली बार से जो कुछ भी हो जाए बफर डेज रखने हैं। मैं तुझे उससे ज़्यादा ये बोलता हूँ कि बफर डेज रख और वो कर, रेस्ट कर। हम्म। क्योंकि वो रेस्ट वाली चीज़ नहीं पता होती हमको। अभी ऐसा नहीं करना कि मई में जाके पेपर दे देना है। समझ सितंबर रहे तक वो हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। हाँ। मई तक 12 घंटे करके कोई फ़ायदा नहीं है। सितंबर तक 6-6 घंटे भी करेंगे, रैंक निकालनी है। तो मतलब रेस्ट तो भैया हो जाता है, जैसे कॉलेज गए तो टाइम पास रेस्ट ही है। हाँ, वो चीज़ मैं तेरी समझ गया। बट हम्म ठीक है, एकदम पर्टिकुलर वो जो गैप नहीं होता बफर खुद को, वो देना चाहिए ताकि तेरे को हल्का सा ईज़ ऑफ माइंड रहे। वरना वो हम्म। अननेसेसरी प्रेशर बिल्डअप ना हो जाए। समझ रहे चल हैं। ये तो 28 का महीना था, ये तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अगले साल आएगा फिर तो इफेक्ट। हम्म। बट अगले महीने से ये हाँ। ध्यान रखियो, अगले महीने छुट्टियाँ भी ज़्यादा है। बट जितने टाइम भी काम करेगा हम्म। उनमें अभी हम डिस्कस कर लेंगे अगले वीक कि कैसे करना है उसको, ठीक है। कर रहे हैं। ये चीज़ लिख ले कि अगले वीक हमको ये डिस्कस करना है कि नेक्स्ट मंथ का कैसे करना है, छुट्टियाँ देख के। हाँ भैया। ठीक है। शादी कब है? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल। और कब तक जाना है? 28 मार्च को निकल जाएंगे हम यहाँ से और 10 अप्रैल को वापस आएंगे। और रमज़ान मतलब कब स्टार्ट कब होंगी? रमजान 1 मार्च से 30 मार्च। ठीक है, 1 मार्च। 10 अप्रैल तक वापस आ जाएगा घर से? हाँ, टिकट हो चुका है 10 अप्रैल का। हाँ हाँ, मैं 12-13 लेके चलता हूँ। हम्म। ठीक है, 1 मार्च से 12 अप्रैल प्रोडक्टिविटी हाई नहीं रहेगी। अगले सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या करना है। हम्म, ठीक है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी अगले महीने। हम्म। ठीक है, हाँ भैया। ये हो गया, ये हो गया। और कोई डाउट मेरे से? सच तो अभी नहीं है। ऑडिट और मतलब ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स का अप्रोच बता दीजिए क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही है। ग्रुप 2 में सब्जेक्ट्स बता दे एक बार मेरे को। मेरे तो 4 थे, मुझे पता नहीं तुम्हारे कितने थे। कॉस्टिंग, एफएमएसएम, ऑडिट। कॉस्टिंग, एफएमएसएम, ऑडिट। एसएम और एसएम थ्योरी है, ऑडिट थ्योरी है। हम्म हम्म। कॉस्टिंग प्रैक्टिकल थ्योरी है। मेरे टाइम पे तो 10 नंबर का पक्का क्वेश्चन आता था उसका, थ्योरी का एक क्वेश्चन। अभी भी आती है। ठीक है। और तेरा एफएम हो गया, एफएम और एसएम। एसएम थ्योरी, हाँ, एफएम एफएम और प्रैक्टिकल कॉस्टिंग। प्लस थ्योरी। एफएम एफएम और कॉस्टिंग तेरा प्रैक्टिकली ले ले, मतलब 90%। हम्म अगर तेरे को फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो एफएम कर लियो अच्छे से। एफएम का हम्म। बहुत हाई स्कोप है। मतलब एफएम हाँ, आता है ना तो फाइनेंस की कोई भी जॉब क्रैक कर लेगा। फाइनेंस में वैसे इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट? एज सच अभी तक तो नहीं है, बट डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। एक बार करियो, देखियो, वो हम्म बहुत अच्छा है। मैं तेरे को अप्रोच बता दूँ। कॉस्टिंग में सिंपल अप्रोच रखियो। अगर तू देख, हम हिंदुस्तानी है ना, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर चीज़ का करते हैं। हम्म। कॉस्टिंग में मेजरली 60% ऑफ सिलेबस मैं ये कह सकता हूँ तेरे को कि बेसिक कॉमन सेंस है। हाँ। अगर तू अपना दिमाग भी लगाएगा, ए बी सी कॉस्टिंग क्या होती है, ए बी सी, सबसे ज़्यादा कॉस्ट, सबसे ज़्यादा वैल्यू, इनके बेसिस पे ए बी सी एनालिसिस करना। मतलब बेसिक बेसिक ये समझ हम्म। आ रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है कि फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में स्टैंडर्ड सामान जो स्टैंडर्ड बनता है,
कि स्टैंडर्ड 200 मीटर के कपड़े से एक शर्ट बनेगी, तो काइंड ऑफ हम्म, एग्जांपल ये स्टैंडर्ड है, ऐसे करके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गई। ऐसे करके बेसिक कॉमन सेंस है, बट मेजर चीज़ जो कॉस्टिंग और एफएम दोनों में मेरे को काम आई थी वो थी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। हम्म, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ चैप्टर तो ऐसे जो समझ ही नहीं आते, समझ रही हूँ। और कुछ कुछ चैप्टर ऐसे जिसमें फॉर्मूला पता है ना तो बन जाएगा कुछ ना कुछ वो आंसर, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो सिंपल गया। मैथ्स है। हाँ, उसमें अगर तेरे को फॉर्मूला पता है, तेरा 80% क्वेश्चन तो हो ही गया। अच्छा। और एबीसी कॉस्टिंग्स ये सब हो गए, मैं तेरे को सिलेबस वो वाइज बता सकता हूँ, चैप्टर वाइज कैसे कैसे करना है। एबीसी कॉस्टिंग में तो वही 10 क्वेश्चन चलते फिरते आ रहे थे आईसीआई के। हम मैंने तो वही अच्छा। 10 क्वेश्चन में से एक करा था और उन्हीं में से एक आया था। और ये हर बार यही अच्छा। होता है, हर अटेम्प्ट में यही हाल है। इसके अलावा अलग अलग चैप्टर की अलग अलग अप्रोच होगी। एक चीज़ ध्यान रखियो, ये चीज़ मैं भी अब शुरू कर दी है कि जैसी टीचर बताता है ना, जब चैप्टर का इंट्रो हम्म, देता है तो वो हल्की सी इंसाइट दे देता है कि पास्ट में कैसा पैटर्न आया है, हाँ। तो वो चीज़ लिख लियो। हम्म। अभी देख, कितने मार्क्स की आ गई है? मार्क्स भी नहीं कि पैटर्न कैसा रहा है, कि डायरेक्ट अच्छा। क्वेश्चन आ रहे नहीं आ रहे, केस स्टडीज या आ ये रही है, ट्रिकी हाँ। है, हाँ केस स्टडीज़ हैं, ये एमसीक्यू में ज़्यादा पूछा जा रहा है। एमसीक्यू तो चल पता नहीं होता, बट ऐसे रहना चाहिए, हम्म। ठीक है। हाँ भैया, समझ रहे हैं। ये चीज़ हो गई। अगले महीने ज़्यादा पुश नहीं करना, बट अगले महीने की अभी अगले वीक करेंगे डिसाइड ये सब। बेसिकली मैंने हाँ तुझे हाँ, बता ठीक है। दिया, इस महीने में बैकलॉग तूने ऑफ डे तो दिया नहीं खुद को बफर के लिए। बफर डे को कंसिडर करके टारगेट को देख कि कितना बैकलॉग बन रहा है, ठीक है। ठीक है। ये हम्म। संडे को ऑफ ले रखा है नहीं ले रखा? ऑफ जनरली लेते नहीं है, मतलब कभी कभी हो ही जाता है ऑफ ऐसे ही। लाइक 2 लेक्चर देखे तो ऑफ ही हो गया। वाह भाई, चल सही है। संडे का एक दिन ऑफ लेना है, अगर ज़रूरी लग रहा है तो ले ले। बट यही सीन होता है ना भैया कि जब कॉलेज जाते हैं तो एक टाइप से टेक्निकली ऑफ हो जाता है, क्योंकि आते हैं तो सो जाते हैं 2-3 घंटा, पर ज्यादा पढ़ पाते नहीं है, तो वो वाला फैक्टर आ जाता है। लाइक अगर कॉलेज नहीं रहता तो फिर ऑफ लेने का सेंस बनता, बट अभी तो नहीं बन रहा है। चल फिर ठीक है, अभी के लिए रहने देते हैं। अभी हाँ। ये हो गया तेरा, ये हो गया। मेरे से कोई क्वेश्चंस? अभी तो ऐसा सच नहीं है। ठीक है, मेरे से कुछ जानना है? आपका कैसे चल रहा है? बस भाई चल रहा है, काम बहुत है, काम खत्म ही कब होता है। बड़ा मज़ा आता है भाई कॉलेज के साथ करने में, मस्ती मजा करो, कहाँ भैया। एंजॉय करो लाइफ को, यही कहूँगा। अभी तो अवार्ड मिलेगा अप्रैल में आएगा हमको। भाई लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दियो। हाँ, लाइक 2 CV पॉइंटर होगा, एक तो वो डॉक्टर उषा अग्रवाल स्कॉलरशिप वो हो हाँ गया, और एक मेरिट मेरिट बेसिस के लिए अवार्ड, एक ये स्कॉलरशिप, ये मतलब पॉइंटर। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ज़्यादा, थैंक यू भैया। यू डिज़र्व इट, यही बोलूँगा। बाकी और अवार्ड्स लाने, अभी आईसीआई से भी अवार्ड्स लाने, उसके लिए तैयारी हाँ कर। भैया, जरूर। मेजर टारगेट मत भूलियो, ठीक है। वो तो वही और है। बीच बीच में रेस्ट लेते रहा कर, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल को भी सुधारना शुरू कर, जब कॉलेज होता है या हाँ फ्री हाँ। टाइम पे होता है, स्टार्ट पोस्टिंग। पिछली बार भी हमने यही बात करी थी, नेटवर्क थोड़े। आप मेरा प्रोफाइल देखे हैं कि नहीं, मतलब अच्छे से? मैंने एकदम अच्छे से नहीं देखा, मैंने बस ऊपर ऊपर से देखा था। एक बार चेक करिए। अभी करता हूँ यार, अभी इसके बाद करूँगा, मैं तेरे को बता दूँगा, हाँ। ठीक है। बट स्टार्ट पोस्टिंग, ठीक है। रेगुलर पोस्टिंग कर रहा है? पोस्टिंग एज सच कोई कंटेंट नहीं है ना पोस्ट करने के लिए। सबको यही लाइक लगता है मतलब, भाई, मुझे भी यही लगता है कि कोई कंटेंट नहीं है बट पोस्ट करने लाइक के लिए। कोई अगर नॉलेज दे नहीं सकते तो फिर क्या ही पोस्ट करे, यही सोचते हैं। बात वो नहीं लाइक है, मतलब अभी जैसे ऐसे जैसे कुछ अब अच्छा मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो तुझे तुझे पता है ये चीज़ कि अकाउंट जीएसटी के बाद तेरे को वो लग रहा है, बर्नआउट हो रहा है, हम्म, और तूने इसको ऑफ करके दूसरे वाले सब्जेक्ट उठा लिए, क्योंकि तेरे को हम्म, पता था कि वो कंटिन्यूएशन में रह सकते हैं। अब ये चीज़ तुझे हम्म। पता है, बाकी लोगों को नहीं पता, और तुझे लगेगा कि ये नॉलेज ऑफ द कॉमन्स है। बट मेरा ये पॉइंट आ जाता है कि अभी हमको कोई सुनने वाला नहीं है ना, क्योंकि ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है जो हमको सुनेगा लोग यार या ऐसा कुछ एडमायर नहीं है, करेगा। सब सब सुनते हैं। और बनने के बाद बना हुआ शाहरुख खान सबको अच्छा लगता है, वो वाली चीज़ है ना। वो वो वाली मैं बात तेरी वो बात चीज तो समझ है। रहा हूँ, बट हाँ। ट्राई कर अभी से पोस्टिंग स्टार्ट कर, तभी तेरे पे कंटेंट होगा हम्म, दिखाने को, कि मतलब समझ रहा है।
अगर तू अगर देख तेरा यूट्यूब चैनल बन गया, एग्जांपल हम्म, देता हूँ, हम्म, तुझे कोई यूट्यूबर अच्छा लगा, तूने देखा खोल के उसकी वो दूसरी वीडियो ही है, अब तेरे पास 2 ही वीडियो हम्म, देखने का कंटेंट कंटेंट सिर्फ 2 वीडियो का है, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ तेरे हाँ, उसका रीच का? समझ रहे यहीं हैं। पर कि तेरे पास जैसे 100 वीडियोज़ होती पहले से लाइन पे, तो वो हम्म, बंदा हम्म, हुक हो जाता तेरे पे, ठीक है? एक समझ इकोनॉमी रहे को हैं। अंडरस्टैंड कर, कभी-कभी हम्म, मतलब हम्म, कभी-कभी वॉल्यूम टेक्स ओवर द क्वालिटी। इसका मतलब ये नहीं है क्वालिटी बेकार है, हाँ, बट हम्म, वॉल्यूम होना हम्म, भी ज़रूरी है। ऐसे करके तेरी ओपिनियन और तेरी प्रोफेशनैलिटी पता लगती है कि तू कितना अवेयर है। अब बहुत सारे लोग हैं कि सीबीडीटी का सर्कुलर निकलता है एक, हर सीईओ उस पे पोस्ट लेके हाँ, जाता है और वो सेम वर्ड्स होते हैं सबके। नया इनकम टैक्स बिल आया, हम्म, सबने सेम पोस्ट ही लिखी कि टैक्स ईयर कर दिया और सेक्शन कम कर दिया। अब ये चीज़ तो हमने जब पहली बार बिल देखा हमको उसमें पता लग गया, पर पोस्ट करने से ये पता लगा कि एक्चुअली किसी में और को भी। एक्चुअली में तो सेक्शन कम हुआ ही नहीं है, क्योंकि इंटरनल से इतने सेक्शंस है। वो तो पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना लोगों को। बट द हाँ, पॉइंट इज कि वो लोग एक बारी को आंखों में आए कि इसको इनकम टैक्स आता है। अब हाँ, ऑन दी वही। अदर हैंड अगर ये पार्टनर कर रहा है तो चलता है क्योंकि वो पार्टनर उतना वो है, बट अगर एक जूनियर कर रहा है और रेगुलरली कर रहा है, हम्म, हम्म, तो सोच जब तक वो कि उसको 5 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मतलब 5 साल हो जाएंगे इंडस्ट्री में, तो उसके पास कितना बैकग्राउंड वो होगा कि वर्क एक्सपोजर कह सकते हैं तो काइंड ऑफ, समझ सिर्फ गए। अपनी बैकिंग के लिए। तो वो बनाना अभी से स्टार्ट कर। मैं तुझे वो बता रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था, जो मैंने नहीं करा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं क्या वैल्यू क्रिएशन करूँगा। मुझे तो ये भी लगता था मैं क्या वैल्यू क्रिएट करूँगा इससे, समझ बट गए। मुझे लगा कि वो नहीं होता कि मुझे आज अपनी लाइफ डिफिकल्ट लगती है, पास्ट में अपनी लाइफ डिफिकल्ट नहीं लगती। हम्म, सेम हम्म, गोज़ फॉर यू, सेम गोज़ फॉर एनीवन एल्स। मैं जब इंटर में था मेरी तो हाँ, हालत ख़राब आगे। थी कि कॉलेज के साथ ऐसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतनी लेट आओ, वो करो, लाइब्रेरी में वो मिलेगी नहीं एंट्री, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। अभी लगता होगा कि आर्टिकलशिप के साथ ज्यादा टफ है, वो मुझे वाला लगता फेज है इजी आर्टिकलशिप होगा। के साथ लगता है। अब मेरे से आगे वालों को लगता है हाँ, कि जॉब के साथ यार अब कैसे करें मैनेज, लाइफ भी हो गई पूरी, समझ। फैमिलीज़ हो गई सबकी, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब वही है कि हर स्टेज पे सबको अपना लाइफ टफ लगता है। हाँ, वही तो वही है, पीछे वालों की मदद करते रहो, आगे वालों से सीखते रहो, बाकी चलती रहेगी बस। ज़िंदगी। ठीक है? हाँ भैया, तो पोस्टिंग करना स्टार्ट कर, ट्राई करते हैं। ट्राई मत कर, एक काम कर रोज़। मेरे को तेरे वो पता है दिमाग यार तू, मैं तेरे को चल एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसे कर ले। स्टार्टिंग हम्म, में तेरे को बड़ा वो लगेगा क्रिंज आउट, एक एक दो हम्म, दो लाइक भी आएंगे, पर स्टार्टिंग में तू एक चीज़ कर कि लिंक्डइन पे खोल, लिंक्डइन पे वो डाल, मेरे को 200 आइडिया दे दो पोस्टिंग करने के, और अपनी प्रोफाइल के बारे में बता दे, अपने पास्ट के बारे में बता दे। हम्म, वो तेरे को आइडिया दे देगा 200 आइडिया, और एक आइडिया को उठाओ उस पर 20 लाइन 10 लाइनें को लिख दे। वो होता नहीं था गाय पे वो बताऊँ ऐसे, निबंध, हाँ। हाँ निबंध बनाओ, वैसे करके 10 लाइन लिख, पोस्ट कर रेगुलरली। हम्म, तुझे पता हम्म, भी नहीं लगेगा कि तू 1 महीने में कितना रिफाइन हो गया, कितना आर्टिकुलेट हो गया। समझ रहे हैं। रेपिटेशन से ही तो आर्टिकुलेशन आएगी। हाँ, टैली पोस्ट तो किसी की भी अच्छी नहीं होती, हम्म, ठीक है? हाँ भैया। और क्या पता तेरी पोस्ट किसी ने देख ली, ऐसा हुआ यार, मैं बता दूँ एक्चुअल वो इंसिडेंट। एक दोस्त है मेरा, वो हम्म, रेगुलर पोस्टिंग करता था, उसको लगता था कोई नहीं देखता, वो फिर भी करता रहता था कि कोई बात नहीं। हम्म, उसके अटेम्प्ट लग गए 2-3, अच्छा। उसका ग्रुप 2 निकला, उसने पोस्ट डाली कि ग्रुप 2 निकल गया, उसको डायरेक्ट मैसेज आया मैनेजर का, बिग फोर का। ईवाई। हाँ, और अच्छा, हो वो गया, तो देखे हैं। और हो हाँ। गया। हम्म, 2 दिन के अंदर, मतलब सीए इंटर ग्रुप 2 निकालने के बाद 2 दिन के अंदर ईवाई की नौकरी आती, मतलब समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, इतनी पावर है तो उसको यूज़ कर, और तू अच्छा है उसमें हाँ तो भैया। वो बता ना, जो चीज़ शेयर कर सकता है, जो वैल्यू क्रिएट कर सकता है वो कर। कभी कभी तू खुद, अभी तूने खुद बोला कि मैं क्या वैल्यू क्रिएट करूँगा, तू इतना अनअवेयर है क्योंकि तू खुद को जैसे देख रहा है वैसे मैं नहीं देख रहा, मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यार, इतनी समझ नहीं होती किसी बच्चे को जो हम्म, कॉलेज में होता है।
खुद की सेल्फ अवेयरनेस ला किसमें तो अच्छा है और वो राइट डाउन करना शुरू कर, समझ गया। ठीक है? और खुद हाँ के भाई। लिए भी अच्छा होता है भाई लिखना, लिखा कर, ठीक है। ठीक है? चल, ध्यान रख। ओके भैया। ओके, बाय। बाय। अगले हफ्ते थैंक मिलते हैं। यू। टेक केयर। बाय। टेक केयर।